गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं अपने बुक बी हाइव के लेसन नंबर 5 की, जिसका टाइटल है स्नेक एंड द मिरर। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोरोना वायरस के तहत अपने पास जो पढ़ाई के दिन है वो कम बचे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने सिलेबस को भी थोड़ा कम किया है। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रूली ब्यूटीफुली माइंड, उसको अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए अपन चौथे चैप्टर की बजाय पांचवा जो चैप्टर है स्नेक एंड द मिरर, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर अपने सिलेबस से गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। तो स्नेक एंड द मिरर ये कहानी है एक होम्योपैथी के डॉक्टर की। किसकी? होम्योपैथी के एक डॉक्टर की। कि होम्योपैथी का एक डॉक्टर होता है जो कि अपनी प्रैक्टिस को प्रारंभ करता ही है, अर्थात होम्योपैथी का डॉक्टर अपनी डॉक्टरी पेशे की जो आजीविका कमाने की जो चीज होती है उसको प्रारंभ करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वह नव प्रशिक्षु है। वह अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने डॉक्टरी के पेशे को प्रारंभ करता है। तो वह एक किराए के मकान में रहता है। किराए का मकान ऐसा होता है कि उसमें बिजली नहीं होती है, अर्थात वह पूरी तरह से विद्युतीकृत नहीं होता है। आजीविका कमाने के लिए डॉक्टरी के पेशे को प्रारंभ करता है, इसलिए अर्निंग जो होती है अर्थात कमाई जो होती है बहुत कम होती है, अपन कह सकते हैं ना के बराबर होती है। इन कारणों से वह किराए के मकान में रहता है। किराए का जो मकान होता है उस मकान की छत कुछ टूटी फूटी सी होती है, जिसमें से नियमित रूप से चूहों का आवागमन होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार उसके कमरे में जाए तो वह निश्चित रूप से यह कह सकता है कि डॉक्टर और चूहे दोनों मिलकर कमरे की भागीदारी करते हैं, अर्थात वहां चूहों का आना जाना नित्य प्रतिदिन बहुत ज्यादा स्थिति में लगा रहता है। एक दिन का समय होता है, डॉक्टर रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने कमरे में लौटता है। कमरे में लौटने के बाद वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन गर्मी होने के कारण नींद नहीं आती है। तो वह दरवाजा खोल करके बाहर के आंगन में थोड़ी सी हवा खाने का विचार करता है। वह हवा खाने के लिए बाहर कुर्सी लगाता है और उस पर बैठ जाता है। लेकिन उस दिन ऐसा लगता है जैसे शायद पवन देव भी छुट्टी पर चले गए हैं, अर्थात हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो वह मन मार करके वापस कमरे के अंदर लौटता है। और जब वह कमरे के अंदर लौटता है तो उसको विचार आता है कि क्यों ना टेबल पर पड़ी हुई जो एक बुक है उस बुक को पढ़ लिया जाए, समय गुजार लिया जाए। तो वह टेबल पर उस किताब को खोलता है। ऐसी टेबल जिस टेबल के ऊपर एक कांच रखा होता है, कंगा रखा होता है और कुछ तेल की बॉटल्स भी होती हैं। तो वह उस टेबल के ऊपर अपनी उस डॉक्टरी की किताब को खोलकर पढ़ना प्रारंभ करता है। तभी अचानक एक जोर की आवाज आती है, धम। तो वह चौंक जाता है। वह चौंकता है लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो आवाजें हैं वह नित्य प्रतिदिन उसके कमरे में से आती रहती हैं। अब इसका भी कारण क्लियर है कि वो आवाजें क्यों आती हैं। क्यों? क्योंकि जो मकान की छत होती है उस छत पर चूहों का आवागमन नित्य प्रतिदिन होता रहता है। तो चूहे कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं, इसलिए वह चौंकता है लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखता। कुछ ही समय के पश्चात उसको ऐसा महसूस होता है जैसे तो उसकी भुजा को किसी ने जकड़ रखा है। तो जब वह अपनी भुजा पर निगाह डालता है तो वह देखता है कि एक सांप जो है उसकी भुजा पर कुंडली बना करके लिपटा हुआ है। इस स्थिति को देख करके वह पूरी तरह से घबरा जाता है। अब घबराने के बाद क्या होता है? क्या वह डॉक्टर बचता है या फिर सांप के द्वारा उस डॉक्टर को डस लिया जाता है? तो इस चीज को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए स्नेक एंड द मिरर। क्लियर है? तो चलते हैं स्नेक एंड द मिरर कहानी की ओर। तो देखिए, टाइटल है स्नेक एंड द मिरर। बिफोर यू रीड, आप पढ़ो इससे पहले कि लेखक ने अर्थात पाठ को लिखने वाले ने अपन को कुछ चीजें बतलाई हैं कि आप चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हो उससे पहले आप इन चीजों पर विचार कीजिए। तो देखिए, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर?
क्या आप अपने आप को दर्पण में देखना पसंद करते हो? डू यू लाइक? क्या आपको अच्छा लगता है? लुक हिमसेल्फ, अपने आप को देखना, योर सेल्फ, खुद को देखना इन द मिरर, दर्पण में। तो शायद प्रत्येक व्यक्ति का जवाब हाँ में ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर होगा हाँ, हमें अपने आप को, अपनी खुद की छवि को दर्पण में निहारना पसंद होता है। तो लेखक ने पूछा है कि क्या आपको दर्पण में अपनी छवि निहारना अच्छा लगता है? What do you think about at such times? आप ऐसे मौकों पर, सच टाइम, इस प्रकार के अवसर पर, इस प्रकार के मौकों पर क्या विचार करते हो? अर्थात जब भी आप दर्पण के सम्मुख खड़े होते हो, शीशे में या दर्पण में अपनी छवि को, अपनी शक्ल को, अपनी सूरत को निहारते हो, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? नेचुरल सी चीज है, अपने आप को अच्छे से अच्छा और सुंदर से सुंदर दिखाने का ही विचार प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है। अपन ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से दिखें, हम इस तरीके से दिखें, हमारे बालों की बनावट इस तरीके से हो, हमारा रंग इस प्रकार से हो, हमारे कपड़ों की स्थिति इस प्रकार से हो। तो हम दर्पण में जब भी देखते हैं तो अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने का विचार अपने मन में आता है। Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? अब लेखक ने एक प्रश्न किया है, Have you ever seen? क्या आपने कभी देखा है a dog, एक कुत्ते को, a cat, एक बिल्ली को, और a bird, या फिर एक पक्षी को look into the mirror, दर्पण में देखते हुए? कि क्या कभी आपने अपन मानवों की तरह कभी किसी कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, घोड़ा इत्यादि को दर्पण में खुद की छवि निहारते हुए देखा है या नहीं देखा है? What do you think it sees? What do you think? आप क्या सोचते हो? It sees, वह क्या देखता है? अर्थात कुत्ता जब अपने आप को दर्पण में देखता है तो क्या सोचता है? बिल्ली जब अपने आप को दर्पण में देखती है तो क्या सोचती है? तो आप क्या सोचते हो कि जब वो अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो किस चीज के बारे में विचार करते हैं? कैन यू गैस? क्या आप अनुमान लगा सकते हो क्या चीज हो सकती है? वो क्या सोच सकते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। अब इस ह्यूमरस, हास्यप्रद, विनोदपूर्ण कहानी को पढ़िए। अबाउट अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर के बारे में है, अ स्नेक, एक सांप के बारे में है, एंड अ मिरर, और एक दर्पण के बारे में है। क्लियर है? तो चलिए चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेता हूं जिससे पढ़ने में अपन को बहुत ज्यादा आसानी रहे। तो देखिए अपन चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर की फर्स्ट लाइन आती है, Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्लियर है? coiled, coiled का मतलब होता है कुंडली बनाना। क्या करना? कुंडली बनाना। नॉर्मली इस प्रकार से सांप गोल गोल आकृति में कुंडली बना लेता है ना, तो वो कंडीशन कहलाती है coiled। देखिए, हैज a snake ever coiled itself? क्या कभी किसी सांप ने स्वतः ही कुंडली बनाई है? राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के किसी अंग के चारों ओर। कि आपके शरीर के किसी अंग के चारों ओर, इर्द गिर्द, क्या कभी किसी सांप ने कुंडली बनाई है? नॉर्मली मान लीजिए जैसे ये हाथ है अपना, अब सांप कुंडली बनाएगा तो कैसे बनाएगा? इसके यूं यूं करके वो गोल गोल लिपट जाएगा। तो लेखक कह रहा है कि क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली मारी है? अर्थात वह कुंडली मार करके गोल गोल आकृति में लिपटा है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक फुल ब्लडेड, फुल ब्लडेड का मतलब होता है पूर्णतः जोशीला, पूर्णतः जोशीला, प्रबल, जिसे अपन यहां कह सकते हैं पूर्ण रूप से वयस्क। क्या कह सकते हैं? पूर्ण रूप से वयस्क, पूर्ण रूप से जोशीला, आक्रामक स्थिति वाला, यह कहलाता है फुल ब्लडेड। आ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूर्ण रूप से वयस्क कोबरा। कि सांप ने कुंडली तो बनाई है, लेकिन क्या कभी एक पूर्ण रूप से वयस्क कोबरा प्रजाति के सांप ने आपके शरीर के इर्द गिर्द कुंडली मारी है? All of us fell silent, हम सब fell silent, चुप हो गए। क्या हुआ? हम सब चुप हो गए। तो इस चीज से स्पष्ट होती है कि कोई व्यक्ति है जो कहानी सुना रहा है किसी एक समूह को, कि एक समूह बैठा हुआ है, लगभग 10, 12 या 15 की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, और उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है?
वो कहानी सुना रहा है, अपने साथ घटी हुई घटना का वर्णन कर रहा है। तो जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग क्या होते हैं, फेल साइलेंट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप। डर लग जाता है, कोबरा शरीर के चारों ओर कुंडली बनाई या नहीं बनाई, सुन के ही रूह कांप जाती है, कपकपी सी आ जाती है। तो सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। इस प्रकार का प्रश्न जो ऊपर पूछा गया है, इस प्रकार का प्रश्न केम फ्रॉम द होम्योपैथ, एक होम्योपैथी के डॉक्टर ने पूछा कि इस प्रकार के प्रश्न को उस सभा में, उस मीटिंग में या उस गोष्ठी में एक होम्योपैथी के डॉक्टर के द्वारा पूछा गया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। द टॉपिक, यह विषय केम अप, चालू हुआ, यह विषय चालू हुआ अर्थात यह विषय प्रारंभ हुआ व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम सांपों के बारे में बात कर रहे थे। नॉर्मली अपन भी फ्रेंड सर्किल में बैठ जाते हैं और किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन चल जाता है और चलते 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 अचानक ही एक नया मुद्दा सा निकल आता है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे लोग विद होम्योपैथी डॉक्टर बैठे हुए थे और सांपों के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक होम्योपैथी के डॉक्टर ने उन सब लोगों से पूछ लिया कि क्या कभी पूर्ण रूप से जोशीले कोबरा ने आपके शरीर के इर्द गिर्द कुंडली मारी है। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। वी लिसन, हम सुनते रहे, अटेंटिवली, अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान लगाकर, एकाग्रता से। क्या? ध्यान लगा करके, एकाग्रता से। हम एकाग्रता से ध्यान लगा करके सुनते रहे। एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल, जैसे जैसे डॉक्टर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता गया। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, अब जारी रखेगा तो कहानी आगे ही बढ़ेगी। तो जैसे जैसे उस होम्योपैथी के डॉक्टर ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया, हम उसकी कहानी को बड़े ही ध्यान लगा करके सुनते चले गए। ये टेल, टेल का मतलब होता है कहानी। देखिए, इट वाज अ हॉट समर नाइट, कहानी सुना रहा है होम्योपैथी का डॉक्टर, अब कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। इट वाज अ हॉट समर नाइट, गर्मी की गर्म रात थी। गर्मी में रात गर्म ही होगी या नहीं होगी, नेचुरल सी चीज है। तो इट वॉज अ हॉट समर नाइट, गर्मी की गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैंने एक भोजनालय पर अपना भोजन किया। होम्योपैथी का डॉक्टर कह रहा है गर्मी की गर्म रात थी, लगभग 10 बजे का समय था, तो मैंने एक भोजनालय पर अपना भोजन किया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे के लिए लौटकर आ गया, अपने कमरे को चल दिया। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, अब वो कह रहा है फ्रॉम अबव, ऊपर से। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कि कमरे पर आकर जैसे ही आई ओपन द डोर, मैंने कमरे का दरवाजा खोला। फ्रॉम अबव, ऊपर से, आई हियर्ड अ नॉइज, मैंने एक आवाज सुनी। कि जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने लगा डॉक्टर, ऊपर से अचानक ही एक स्ट्रेंज सी, एक अजीब सी आवाज आई। द साउंड वाज अ फैमिलियर वन, वह आवाज फैमिलियर वन, परिचित थी, अर्थात उस तरह की आवाज को मैं पहले भी सुन चुका था, पूर्व में भी मैं इस प्रकार की आवाजों को सुन चुका था, इसलिए द साउंड वाज फैमिलियर वन। वो जो आवाज थी, वो आवाज कैसी थी? फैमिलियर, परिचित सी आवाज थी। वन कुड से that the rats and I shared the room. One could say, कोई भी व्यक्ति कह सकता था, वन, कोई भी व्यक्ति could say, कह सकता था, that the rats, कि चूहे, and I, और मैं, shared the room, कमरे की भागीदारी करते थे। कि कोई भी व्यक्ति ये कह सकता था कि मैं और चूहे दोनों मिलकर के उस कमरे में रहते थे, इस बात को कोई भी कह सकता था। I took out my box of matches. Matches बखूबी जानते हो आप, माचिस। I took out my box of matches. मैंने अपनी माचिस की डब्बी निकाली। Lighted the kerosene lamp. एक केरोसिन का लैंप ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, उसको लाइटेड, प्रज्वलित कर दिया, अर्थात उसको जला दिया। कि जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, दरवाजा खोला, तभी अचानक एक आवाज आई। वह आवाज मैं पहले भी सुन चुका था, मेरे लिए परिचित आवाज थी।
दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर गया, टेबल पर रखे हुए केरोसिन के लैंप को अपनी माचिस की सहायता से मैंने जला लिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है विद्युतीकृत। अब नॉट इलेक्ट्रीफाइड, तो नॉट इलेक्ट्रीफाइड का मतलब हो गया विद्युत नहीं होना, बिजली की फिटिंग नहीं होना। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली की फिटिंग नहीं हुई थी। अर्थात जिस घर में मैं रहता था, जिस कमरे में मैं रहता था, उस कमरे में बिजली की फिटिंग नहीं हुई थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। रेंटेड, रेंटेड का मतलब होता है किराए का। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक किराए का छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। अब वो कहता है आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने जस्ट अभी अभी सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। सेटअप का मतलब होता है प्रारंभ करना। मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस, डॉक्टरी के पेशे को, डॉक्टरी के अभ्यास को प्रारंभ ही किया था। एंड माई अर्निंग वाज मर्ग। मर्ग, मर्ग का मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ, जिसे अपन कह सकते हैं ना के बराबर, या फिर अपन कह सकते हैं बहुत कम। कि मैंने अभी अभी अपने डॉक्टरी के पेशे को प्रारंभ किया था, इसलिए माई अर्निंग, मेरी जो कमाई थी वह कमाई मर्ग, बहुत ही कम थी, तुच्छ थी। मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। क्यों? क्योंकि नया नया डॉक्टर था, पब्लिक बिलीव करे या ना करे नए नए डॉक्टर पर, इसलिए ज़्यादा रोगी नहीं आते थे, तो मेरी कमाई बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में कुल मिलाकर 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट, कुछ कमीज़ें थीं, एंड धोतीज, और कुछ धोतियाँ भी थीं। आई आल्सो पजेस्ट वन सोलेटरी ब्लैक कोट। मेरे पास एक सोलेटरी, सोलेटरी का मतलब होता है एकमात्र। क्या मतलब होता है सोलेटरी? एकमात्र। कि मेरे पास एकमात्र काले रंग का कोट था, विच आई वॉज देन बियरिंग, जो मैंने उस समय पहन रखा था। समझना कि वो ये कह रहा है कि मैंने अभी अभी मेडिकल की प्रैक्टिस प्रारंभ की थी, इसलिए मेरी कमाई ना के बराबर थी। क्लियर है? मेरे पास कुल मिलाकर सूटकेस में जमा पूंजी के रूप में 60 रुपये थे। मेरे पास कुछ कमीजें और धोतियां थीं, और एक काले रंग का कोट था, जो मैंने उस समय, किस समय? जब मैंने दरवाज़ा खोला, भोजनालय से लौटकर कमरे तक आया, उस समय मैंने वह काला कोट पहन रखा था, धारण कर रखा था। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो इसको रफ करना पड़ेगा अपन को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कहां से कहां पढ़ लिया अपन ने। तो ये अपना रफ हो गया। अब देखिए, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। अब वो रूम के अंदर गया, रूम के अंदर जाने के बाद टुक ऑफ, टुक ऑफ का मतलब होता है उतार देना। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने काले से कोट को उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट, वाइट शर्ट, सफेद सी शर्ट को, एंड नॉट सो वाइट, नॉट सो वाइट का मतलब होता है ज्यादा सफेद नहीं, ज्यादा सफेद नहीं, ऐसी वेस्ट बनियान को भी उतारा। एंड हंग देम अप, और उनको देम अप, उनको ऊपर खूंटी पर टांग दिया। कि कमरे के अंदर गया, टुक ऑफ माई कोट, अपने काले कोट को उतारा, शर्ट, शर्ट को भी उतारा, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और एक हल्की पीली सी पड़ी हुई, ज़्यादा सफ़ेद नहीं, तो नेचुरल सी चीज़ है, क्रीमी कलर हो जाता है, पीला सा पड़ जाता है, तो हल्के पीले से रंग की बनियान को उतारा और उनको उतार करके खूंटी पर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी। 2 विंडोज इन द रूम, कमरे में जो 2 खिड़कियां थी उन दोनों को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, यह एक बाहरी कमरा था। एक तो होता है घर के अंदर वाला रूम, और एक होता है बाहर वाला, मेन गेट के जस्ट सामने ही पड़ जाता है। तो ऐसे ही इट वॉज एन आउटर रूम, यह एक भारी कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी एक दीवार ओपन यार्ड, खुला हुआ जो आंगन है, उसके सम्मुख पड़ती थी। कि मेरा कमरा बाहर का ही कमरा था, और उस कमरे की एक दीवार खुले हुए आंगन के सम्मुख होती थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, वह एक टाइल्ड, टाइल्ड का मतलब होता है, यहां अपन टाइल्ड का अर्थ लगाएं खपरेल। क्या लगाएं? खपरेल। इट हैड अ टाइल्ड रूफ,
उसकी छत खपरेल की बनी हुई थी विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेवल दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जिसको सपोर्टिंग सहारा दे रखा था गेवल। गेवल जानते हो, गेवल का मतलब होता है छत के नीचे बनी हुई तिकोनी आकृति। छत के नीचे बनी हुई तिकोनी आकृति, ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है गेवल। कि घर की जो छत थी अर्थात कमरे की छत खपरेल की बनी हुई थी और वह खपरेल की छत गेवल एक तिकोनी आकृति पर टिकी हुई थी दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और वह तिकोनी आकृति बीम, बीम का मतलब होता है लकड़ी का मोटा खंबे जैसा गट्टा, लकड़ी का मोटा खंबे जैसा गट्टा, वह जो गेवल था, जो तिकोनी आकृति थी, वह लकड़ी के एक बहुत मोटे लंबे से गट्टे पर टिकी हुई थी। क्लियर है? देखो इसको समझो, ये तो हो गई तिकोनी आकृति गेवल, ये हो गई इसकी छत। अब ये जो एक बीम है, ये बीम डाल रखा है, नॉर्मली इस प्रकार से भी बीम डालते हैं। सामान्य रूप में आप समझ सकते हो, अगर आपने कभी छप्पर देखे हो तो छप्पर को टिकाने के लिए एक बीच में बहुत लंबा सा पाइप डाल दिया जाता है। आजकल तो लोहे का पाइप चलता है, नहीं तो लकड़ी का भी लगा दिया जाता है। वो सपोर्टिंग जो बीम होता है वो कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिए, देयर वाज नो सीलिंग। सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है निचली छत होना। निचली छत का मतलब जानते हो, कमरे में अपन बैठकर जब छत की ओर देखते हैं तो वो वाली छत जो होती है वो कहलाती है सीलिंग। इसलिए अपन यूज करते हैं सीलिंग फैन, छत का पंखा। छत के पंखे का मतलब क्या है? जब कमरे में बैठकर अपन ऊपर देखें तो जो छत नजर आए वह है सीलिंग। तो देयर वाज नो सीलिंग, वहां उस कमरे में नीचे से छत नहीं की गई थी, अर्थात चीरियां पट्टियां जिन्हें अपन कहते हैं, वो चीरियां या पट्टियां चमकती थी, नीचे से छत नहीं की गई थी। नॉर्मली होता है आरसीसी करते हैं तो पट्टियां या चीरियां नजर नहीं आती हैं, नीचे से छत नजर आती है। तो उस प्रकार वो कह रहा है कि देयर वाज नो सीलिंग, उस कमरे में नीचे से कोई छत नहीं की गई थी। आगे चलते हैं तो देखिए, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। देयर, वहां से, कि कमरे में नीचे से कोई छत नहीं की गई थी, इसलिए देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। कमरे में से जो छत नहीं थी तो वहां बीम जो था जिस पर वो टिकी हुई थी तिकोनी आकृति, वहां बीम में से रोजाना लगातार चूहों का आना जाना होता रहता था। कि जो बीम था उस बीम के नीचे या ऊपर वाले हिस्से से चूहों का लगातार आना जाना होता रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। अब वो कहता आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया, अर्थात मैंने सोने के लिए अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसे घसीट करके खींच करके दीवार के पास ले आया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बिस्तर लगा लिया, थोड़ा सा सरकाया और दीवार के पास लगा लिया, और दीवार के पास लगाने के बाद मैं उस बिस्तर पर लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका, मैं सो नहीं सका, नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ हॉट समर नाइट, गर्मी की गर्म रात थी। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ, एंड वेंट आउट टू द वरेंडा फॉर अ लिटिल एयर, और वरेंडा आंगन में चला गया, बरामदे में चला गया, फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा खाने के लिए। कि मैं खड़ा हुआ और खड़ा होकर के थोड़ी हवा खाने के लिए मैं घर के बरामदे में चला गया। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। टेकन टाइम ऑफ का मतलब होता है छुट्टी पर होना। क्या होता है? छुट्टी पर होना। कि मैं जब हवा खाने के लिए बरेंडा में गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे तो विंड गॉड, जो वायु देव है, जो पवन देव है, वह पवन देव भी टेकन टाइम ऑफ, छुट्टी पर चले गए हैं, अर्थात हवा नहीं चल रही थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ते हैं। देखिए, आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं वापस कमरे में आया, सेट डाउन ऑन द चेयर, एक कुर्सी पर बैठ गया। वापस कमरे में आया और कमरे में आकर के एक कुर्सी पर बैठा। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, बीनीथ नीचे, बीनीथ का मतलब नीचे। मैंने बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे रखे हुए एक बॉक्स को खोला, एंड टुक आउट ए बुक, और एक किताब बाहर निकाली। कमरे में वापस आया, कुर्सी पर बैठा, टेबल के नीचे जो एक बॉक्स रखा था उस बॉक्स को खोला और उसमें से एक किताब को बाहर निकाल लिया।
द मैटेरिका मेडिका। किताब कौन सी थी? मैटेरिका मेडिका। उसकी डॉक्टरी पेशे की किताब थी जिसका नाम है मैटेरिका मेडिका। उस किताब को मैंने बाहर निकाला। आई ओपन इट एट द टेबल। मैंने इसे ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड द लार्ज मिरर। मैंने इसे ओपन द टेबल, उस टेबल पर खोला, ऑन विच जिसके ऊपर स्टूड द लैम्प, वो लैंप रखा हुआ था, एंड द लार्ज मिरर और एक बड़ा सा दर्पण, एक शीशा रखा हुआ था। कि मैंने अपने डॉक्टरी पेशे की बुक मैटेरिका मेडिका जो थी वो निकाली और उसको उस टेबल पर खोला जिस टेबल के ऊपर एक दर्पण और एक लैंप रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। और एक छोटा सा कॉम, कॉम का मतलब जानते हो? कॉम का मतलब होता कंघा। कि बिसाइड द मिरर, दर्पण के बगल में ही ए स्मॉल कॉम, एक छोटा सा कंघा भी ले। यहाँ पर ले का अर्थ है पड़ा हुआ होना। वहां एक छोटा सा कंघा भी दर्पण के बगल में पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर। अब यहां से समझना, देखिए ध्यानपूर्वक। टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है ललायत होना। क्या होता है? ललायत होना, लालच में आ जाना, प्रलोभन में आ जाना, मन में किसी कार्य को करने की, किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छाएं उत्पन्न होना, टेम्पटेड। वन फील्स टेम्पटेड, कोई भी व्यक्ति ललायत हो सकता है, टू लुक इनटू अ मिरर, एक दर्पण में देखने के लिए, व्हेन इट इज नियर वन, जब दर्पण उसके पास में हो। कि देखिए, अगर अपन कोई भी काम कर रहे हैं नॉर्मल वे में, अपन अपने बेड पर या सोफे पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और गलती से अगर दर्पण अपने इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, पास में रखा हुआ है, और उस पर अपनी निगाह चली जाती है, तो नेचुरल है, ह्यूमन नेचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपन शीशे को उठाते हैं और उसमें अपनी छवि को निहारते हैं, बालों को सेट करने लग जाते हैं, चेहरे को देखने लग जाते हैं। होता है ऐसा, मानवीय व्यवहार के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो इसीलिए वो डॉक्टर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति दर्पण में अपनी छवि को निहारने के लिए ललायत हो सकता है यदि दर्पण उसके पास में रखा हुआ हो तो। होता है नेचुरली, या नहीं होता है? अपन भी कहीं जा रहे हैं, गलती से किसी विंडो में या कहीं भी कांच लगा हुआ है तो एक बार उसमें अपन झांक ही लेते हैं यूं करके, हाँ कैसे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। नाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं, अपन को कोई काम नहीं है, अपना दोस्त है वो शेविंग करवा रहा है या हेयर कटिंग करा रहा है, फिर भी अपन बैठे बैठे आराम से सेटिंग करते रहे, बढ़िया लग रहे हैं। होता है ना? तो इसीलिए वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जब दर्पण पास में रखा हो तो उसमें देखने के लिए ललायत हो जाता है। आई टुक अ लुक, मानवीय व्यवहार के कारण, ह्यूमन नेचर के कारण, आई टुक अ लुक, मैंने भी अपने आप को देख लिया। डॉक्टर कहता है कि उसी व्यवहार के चलते हुए मैंने भी अपने आप को दर्पण में देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसक होना। क्या होता है? प्रशंसक होना। वो कहता है इन दोज डेज, उन दिनों, किन दिनों जब ये घटना घटी थी, उन दिनों आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था। अर्थात मैं सुंदरता की पूजा करता था, सुंदरता की पूरी तरह से क्या करता था? उपासना करता था। एंड आई बिलीव्ड, और मेरा ये मानना था, मैं ये सोचता था, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, कि मैं अपने आप को हैंडसम, अच्छे से अच्छा दिखाऊं। कि उन दिनों मैं सुंदरता का पुजारी था और मैं ये मानता था कि मैं वो हर संभव प्रयास करूं जिनसे मैं अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रस्तुत कर सकूं, लोगों को अच्छे से अच्छा दिखा सकूं। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। नॉर्मली होता है, शादीशुदा व्यक्ति अपनी सुंदरता पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि अब तो काला पीला हरा जो होना है वो हो गया, जो पल्ले पढ़नी थी वो पढ़ गई, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली एक अनमैरिड व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? उसके मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि नहीं साहब, उसकी निगाह मुझ पर पड़नी चाहिए, उसकी निगाह मुझ पर पड़नी चाहिए। तो वो सामने वाली जो चीज़ होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, और उस पर सोने के सुहागे का काम प्रोफेशन कर जाता है। आप गलती से डॉक्टर हो तो नेचुरली चीज़ है, आपको प्रोफेशन के अकॉर्डिंग स्मार्ट और हैंडसम दिखना ही पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये थोड़ी कि आप डॉक्टर हो और बुरी सी हालत में यूं करके बटन खुल रहा है और यूं खुल रहा है और पेशेंट्स के सामने जा रहे हो अपने चैम्बर में बैठे हुए, तो कोई आएगा तो वो देख के कि ये डॉक्टर है,
ये क्या इलाज करेगा, इससे बेटर ट्रीटमेंट तो मैं ही कर सकता हूँ। तो आपको प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी स्मार्ट और हैंडसम दिखना पड़ता है। तो इसलिए वो लेखक जो है, वो अर्थात डॉक्टर है, वो ये कह रहा है कि मैं एक तो अविवाहित था, इसलिए मेरे मन में ललायित प्रबल भावनाएं थी, और दूसरी चीज़ मेरा प्रोफेशन डॉक्टरी था, इसलिए मैं अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने के हर संभव प्रयास को किया करता था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। फिर वो कहता आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, जब दर्पण मेरे पास था तो मैंने ये महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी चाहिए, अर्थात मुझे अपनी उपस्थिति दर्पण में दर्ज करा देनी चाहिए। अब उपस्थिति दर्ज कराने का मतलब, उसके मन में ये विचार आया कि दर्पण को उठा के एक बार अपनी छवि को निहार लेना चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं और कैसे नहीं लग रहे हैं। देखिए, आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने पिक्ड अप कंघे को उठाया, एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों में चलाया, अपने बालों में चलाया। अब कंघे को चलाने का मतलब क्या है, बालों को काटना, कि मैंने कंघा उठाया और अपने बाल काटने लग गया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब यहाँ पर अर्थ लगाएं अपन मांग, पार्टिंग का अर्थ क्या लगाएं, मांग। अब मांग कौन सी, जो अपन काटते हैं इस तरह की, ये कि मैंने कंघे को उठाया, कंघे को उठा करके अपने बाल काटने लगा, और बाल काट करके पार्टिंग, जो मेरी मांग थी, बालों की मांग, उस मांग को संवारने लगा, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वह मांग एकदम सीधी और नीट, साफ नजर आए, मांग साफ और सीधी नजर आए। इसलिए मैंने कंघे को उठा करके अपने बालों को काटना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 को पढ़ने के लिए फिर वापस अपन को एक बार ये चीज़ें रफ करनी पड़ेंगी। तो इसको रफ कर देते हैं अपन यहाँ से। कहानी अच्छी है ना, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, किस प्रकार से स्मार्ट दिखना है, किस प्रकार से क्या होना है। आप भी बहुत कोशिशें करते हो इस प्रकार सारी की सारी। अब कहीं ना कहीं आपके भी मन में विचारधाराएं तो हैं ही हैं कि क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर वो कहता है कि जब मैं बाल काट रहा था, अपनी मांग को संवार रहा था, तभी आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव, मैंने वही पहले की आवाज़ एक बार फिर सुनी। कौन सी, जब मैं कमरे को खोल रहा था तो अचानक एक आवाज़ आई थी ना, मैंने वही पहले जैसी आवाज़ जो ऊपर से आ रही थी उसको एक बार फिर सुन लिया। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने दर्पण में अपने चेहरे को नज़दीकता से देखा, अर्थात मैं दर्पण को अपने पास लेकर आया और अपने चेहरे को दर्पण में नज़दीकता से निहारने लग गया। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और देखते हुए दर्पण में अपनी छवि को निहारते हुए मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। आई वुड शेव डेली, क्या निर्णय किया, आई वुड शेव डेली, नियमित रूप से शेव, दाढ़ी बनाना, कि मैं नियमित रूप से दाढ़ी बनाऊंगा। ग्रो अ थिन मूस्टैक, मूस्टैक का मतलब मूछ, छोटी छोटी पतली पतली सी मूछें उगाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, और अच्छे से अच्छा दिखूंगा, कि मैंने दर्पण में देखते हुए निर्णय लिया कि मैं डेली दाढ़ी बनाऊंगा, छोटी पतली मूछें रखूंगा, जिससे मैं अच्छे से अच्छा दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, अब ये सबसे मेन बात आई, वो ये कहता आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार मैं एक बैचलर, बैचलर का मतलब क्या होता, कुंवारा युवक, अनमैरिड, अविवाहित, आखिरकार मैं कुंवारा था, अविवाहित था, क्या मालूम कब कोई मिल जाए, इसलिए अच्छे से अच्छा दिखूंगा। एंड अ डॉक्टर, और दूसरी चीज, पेशा तो डॉक्टर था ही था, तो मैं एक कुंवारा डॉक्टर था, इसलिए अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए प्रतिदिन दाढ़ी बनाने का और पतली सी मूछों को रखने का निर्णय मैंने कर लिया। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुरा दिया। और नॉर्मली ऐसा होता है, जब भी अपन दर्पण में देखकर किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार, दाढ़ी को इस प्रकार से ना कटा के इस प्रकार से कटाएंगे इस बार, अगली बार बालों को इस तरीके से करेंगे, यहाँ से ग्रीन यहाँ से रेड, तो अपने को हंसी आई जाती है। तो इसी प्रकार डॉक्टर ने खुद को दर्पण में देखा और मुस्कुरा दिया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, अब डॉक्टर कहता इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक बहुत आकर्षक मुस्कुराहट थी। जब मैं मुस्कुराया था दर्पण में देखकर तो वो एक बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनोदर अर्थ शेकन डिसीजन, और तभी मैंने दूसरा अर्थ शेकिंग झकझोरने वाला, क्या,
झूरने वाला, जिसे अपन कह सकते हैं जोरदार। तभी मैंने क्या किया, एक दूसरा जोरदार झकझोरने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। और वो डिसीजन क्या था कि आई वुड कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल, मैं इस प्रकार की आकर्षक मुस्कुराहट को ऑन माई फेस, अपने चेहरे पर हमेशा रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि मैं मुस्कुराता रहूंगा, प्रसन्न अवस्था में रहूंगा तो मैं लोगों को अच्छा लगूंगा, मेरी छवि अच्छी नजर आएगी, इसलिए मैं हमेशा इस प्रकार की प्रसन्नता भरी आकर्षक मुस्कुराहट को भी अपने चेहरे पर रखूंगा। आगे देखिए, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। फिर वो कहता ऑन टॉप इट, इसमें सबसे ऊपर, कि दाढ़ी रोज बनाना, मूछें रखना, अट्रैक्टिव स्माइल रखना, इन सब में ऊपर जो एक विचार था वो क्या था, टॉप ऑफ इट, इन सबसे ऊपर एक विचार था और वो यही था, आई एम बैचलर, कि मैं एक अविवाहित हूँ, एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे ये करना ही करना है। अगेन कैम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर एक बार दैट नॉइज, वही पहले की आवाज, फ्रॉम अबव, ऊपर से दोबारा आ गई। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ तक की कहानी को पढ़ा। आगे की कहानी को पढ़ने के लिए अगले वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए लगातार मेरे साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।